नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विटामिन ई से मिलने वाले 9 मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। इसमें मैं आपको यह तो बताऊंगा ही कि विटामिन ई से आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें विटामिन ई ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, स्पेशली सप्लीमेंट्स के फॉर्म में। कौन कौन से ऐसे फूड सोर्सेस होते हैं जिसमें विटामिन ई के, यह भी हम जानेंगे, और किस तरह से और कितनी डोजेस में इसे आपको लेना चाहिए, इस बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही बेहतरीन विटामिन के बारे में जिसका नाम है विटामिन ई। दोस्तों, विटामिन ई एक फैट सोलुबल विटामिन है। असल में विटामिन ई बनता है 7 अलग अलग कंपाउंड से, जिन्हें अल्फा टैफीफिरॉल कहते हैं। और विटामिन ई के अंदर जितने भी हेल्थ बेनिफिट छुपे हुए हैं वो इन अल्फा टैफीफिरॉल यानी कि इन कंपाउंड्स के अंदर ही छुपे होते हैं। सबसे पहला और सबसे मेजर फ़ायदा जो विटामिन ई लेने से आपको मिलता है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीक़े से विटामिन ई कम करने का काम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मुख्यतः एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारी कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन जाने के बाद केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो उसके नतीजे में कुछ फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं जो आपकी कोशिकाओं को डैमेज करते हैं और बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरह के नुकसान पैदा करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ स्किन में प्रॉब्लम्स आना, आपकी किडनीज़ के अंदर प्रॉब्लम का आना, आपके हार्ट की नसों के अंदर प्रॉब्लम्स का आना, और भी बहुत सारे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है। इन सभी में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा विटामिन ई लेने से मिलता है। विटामिन ई लेने से दूसरा मेजर बेनिफिट्स आपको मिलता है दोस्तों, आपके दिल यानी कि आपके हार्ट्स के लिए। दोस्तों, हार्ट्स में जो प्रॉब्लम्स पैदा होती है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उदाहरण के लिए आपके ब्लड्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, आपके ब्लड्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, बीपी का बढ़ जाना, या फिर आपकी नसों के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से शक्ति का आ जाना, या फिर आपकी नसों में ब्लॉकिंग हो जाना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर हार्ट्स प्रॉब्लम पैदा करते हैं, बॉडी के अंदर हार्ट्स प्रॉब्लम्स पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब क्योंकि विटामिन ई आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है, आपके ब्लड प्रेशर में भी असर डालता है, उसको नॉर्मल रेंज में रखता है। इन सभी चीज़ों की वजह से आप यह कह सकते हैं कि विटामिन ई लेने से आपकी जो ओवरऑल हार्ट की जो हेल्थ है, जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वो अच्छी तरीके से काम करता है और अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा होने के खतरों को काफ़ी हद तक कम कर देता है। विटामिन ई आपकी स्किन हेल्थ के लिए भी एक बहुत ही लाजवाब विटामिन है। अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कोलेजन बेसिकली वह प्रोटीन है जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ा देता है, इसको टाइट बनाए रखता है, इसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने का काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि स्किन के लिए आते हैं उसमें विटामिन ई पाया जाता है। दोस्तों, यह इसलिए होता है क्योंकि विटामिन ई एक बहुत ही जाना माना विटामिन है जो स्किन हेल्थ के लिए और आपके बालों की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होता है। विटामिन ई पर्टिकुलरली ऐसा विटामिन है जो बढ़ती उम्र के कारण आपकी बॉडी में जो अलग अलग प्रॉब्लम्स पैदा होती है उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। इसके साथ साथ आपकी बोन्स और जॉइंट्स को भी हेल्दी बनाता है, उनकी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। हाँ भी इसकी मदद से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और बार बार बुज़ुर्गों में बीमार पड़ने की जो प्रॉब्लम्स होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब सवाल आता है कि विटामिन ई इतनी अच्छी चीज़ है तो इसे आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे फूड्स
खाने पीने की चीज़ें हैं जिनके अंदर विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको विटामिन ई मिल जाता है। इनफैक्ट 1 चम्मच व्हीट जर्म ऑयल यदि आप सुबह और 1 चम्मच शाम को लें तो दिन भर की जो रिक्वायरमेंट आपकी होती है विटामिन ई की वह पूरी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप सनफ्लावर सीड्स भी ले सकते हैं, यानी कि सूरजमुखी के पौधे के बीज आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ई आपको मिल जाता है। अगर आप 1 चम्मच सूरजमुखी के बीज लेते हैं, उन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं और उसे रोज़ाना खाते हैं तो इससे आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिल जाता है। नट्स की यदि हम बात करें तो बादाम के अंदर, मूंगफली के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ई आपको मिल जाता है, तो इसे भी आप ले सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा चाहे तो आप विटामिन ई सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ है जो विटामिन ई के सप्लीमेंट्स बनाती है, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का विटामिन ई ले सकते हैं। यदि हम इसके डोज की बात करें तो आपको 200 mg या 400 mg की कैप्सूल्स आती है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वो यह है कि विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी या लंबे समय तक इसे इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी बॉडी में जमा होने लगता है और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स पैदा करता है। तो इसलिए कभी भी सप्लीमेंट्स के रूप में इसका उपयोग 3 महीने से ज़्यादा नहीं करना है। इसके अलावा जो लोग एंटीकोगुलेंट मेडिसिन लेते हैं, यानी कि ऐसी दवाएं जो खून पतला करने वाली होती है, तो ऐसे लोगों को विटामिन ई नहीं लेना चाहिए।